हेलो, मेरा नाम जसवीर शर्मा, पिंड चकजवाला सिंगड़ा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी एक लड़की यहाँ एलनाबाद में उसकी शादी की थी। 6-7 साल हो चुके हैं। हमारा जो संदीप कुमार दामाद था, दारू पानी पीता था, दारू प्याला, और वो कुटामारी करता था मेरी लड़की के साथ। जब वो मेरे को फ़ोन करती थी, मैं आता समझाता इनको, लेकिन दामाद को जो साइड में कर देते, दामाद का पिताजी था वो समझू के उसको मेरे को वापस भेज देता था। उसके बाद इन मेरे दामाद ने मेरी लड़की का गला भी दबाया 1-2 बार। छोटी मेरी दोई थी, उसने मेरे को बताया कि नाना जी इसने मेरी मम्मी का गला दबाया था। तो फिर मैंने इनको फिर समझाया, इन्होंने फिर नहीं माना। उसके बाद जब दीपावली से 1 दिन पहले मेरी बात हुई है इसके लड़की के ससुर के फ़ोन पे, मैंने कहा मेरी बच्ची से बात करवाओ, लेकिन वो कहते घर पे नहीं है वो। जब भी मैं फ़ोन करता मेरे को यही कहते वो घर पे नहीं है। 10 दिन पहले इन्होंने फ़ोन खोस लिया उससे, नहीं उसके पहले फ़ोन था उसके पास। सुबह शाम मेरे से बात करती थी, जो बात होती मेरे को बताती थी। एक बार इन्होंने कूट मार के यहाँ से भेज दी, उसके खुद कपड़े उठा के मैंने मल में टूपे दवाइयाँ लगाई, तो उसके बाद फिर यहाँ आ गई। फिर वो भैया दूज पे अपने भैया को फोन करती है कि मैं 2 दिन बाद में आऊंगी। 2 दिन बाद तो उन्होंने मारकर टांग ही दी। इन्होंने 4-5 आदमी है, इन्होंने मारकर छत पे टांग दी उसको। और शाम को मेरे को फोन करते तुम्हारी लड़की लटक गई और ले आके संभाल लो अपने आप। आप कब आए यहाँ पर, क्या देखा? मैं रात को आया, जब 11-12 बजे आया तो मेरे को रास्ते में फोन कर रहे थे कि हम लाश उतार रहे हैं। मैं कहा मेरे आने से पहले लाश नहीं उतारनी है। जब हम आए तो हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया। हमारे ये मत्थे नहीं लगे, पुलिस वाले थे बिल्कुल सामने, हमारे सामने पुलिस वालों ने लाश उतारी। हमने वीडियो वगैरह बनाई, मोर्च खाने में लाश रखवा दी। सुबह के यहाँ बैठे 8 बजे तक, अभी तक शाम के 5-6 बज रहे, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एफआई लोड नहीं हुई हमारी अभी तक। ना हमें डेड बॉडी गया, ना पोस्टमार्टम हो रहा है कोई। हमारे को ये कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम होगा फिर एफआईआर लॉन्च होगी। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी जो लड़की के कातिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सख्त कार्रवाई की जाए उन पर। मेरी लड़की का इंसाफ होना चाहिए। किसी पे शक है आपको? शक है, एक हमारा दामाद है, एक उसका ससुर है और एक जेठ है, एक इनका दिमाग है, कोटकपूरा में रहता है जो, और इनकी लड़की सारी उंगली लगाती है और वहीं से सारी काम चलता है। एक मामला आया है वार्ड नंबर 1 का। हाँ जी। कोई सुसाइड केस का मामला है। क्या है पूरा मामला? ये सर कल शाम को प्रेम सब इंस्पेक्टर को शिकायत मिली थी कि एक औरत ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर प्रेम एसआई ने उसके परिवार वालों को सूचित किया। सूचित करने के बाद उसके परिवार वाले आज आए, जिन्होंने अपने लड़की के बारे में बयान अंकित करवाए, जिस पर प्रेम सिंह एसआई ने अपनी कानूनी जो कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कर दी और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कितने आरोपी बनाए हैं, क्या क्या रहा है? इसमें आरोपी 4 आरोपी बनाए गए हैं। एक ससुर है, एक घरवाला और एक देवर और एक उसका दामाद है। तो आपने किस धारा में मामला दर्ज किया? धारा 103 BNS 34। परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती है, कल शाम से वो भटक रहे हैं। नहीं, कल शाम उसको नहीं, कल शाम को तो सूचित किया था, रात को सुबह आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने बयान अंकित करवाए। बयान अंकित करवाते ही तुरंत प्रेम सिंह अपनी एफआईआर दर्ज कर दी और जो आगे कार्रवाई अनुसार कार्रवाई लाई जा रही है। तो पोस्टमार्टम कब तक होगा? पोस्टमार्टम के लिए प्रेम कुमार एसआई अपना सरकारी अस्पताल से इलाहाबाद में गया हुआ है, करवा देंगे। मेरा नाम पवन शर्मा, जो कि मेरी साली है बड़ी, जिसका इन्होंने, मैंने जब जो चीज मैंने देखी है वो बता रहा हूँ आपको, कि लाश लटकी हुई है। जब मैंने देखा लाश, ये कह रहे हैं कि अपने आप फांसी लगाई है, पर ये फांसी लगी नहीं दिख रही है हमें किसी हिसाब से भी। बड़ी साली है मेरी। आपको कब पता लगा, क्या देखा? मेरे को शाम को करीबन 6:02 पे कॉल आई है मेरी वाइफ की। उन्होंने कहा, कहते कि दीदी को मार दिया गया है, टंगी हुई है वहां पे। मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने मेरे बड़े भाई को फोन किया, मेरे भाई को कहा कि वहां जाके देख कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई। ऐसे कि 2-3 बार इन्होंने आगे भी लड़ाई की है इन्होंने आगे। फिर मेरे भाई ने मेरे को फोन करके दोबारा कहा, कहता भाई ये ऐसा काम हो चुका है।
फिर मैंने को जब जाके मेरे को पता लगा कि ये काम उन्होंने कर दिया। अब आप थाने में कब से आए हो, क्या मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ जी। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है? बस ऐसा कहते हैं जी, कर देते हैं जी, कर देते हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये हो रहा है बस, सुबह से ये कर रहे हैं कि हाँ आपका काम चल रहा है, जारी हो रहा है, चल रहा है। और ये सुनते सुनते मेरे को शाम को 5 या 6 बज चुके हैं आपके सामने। आप क्या चाहते हैं? सारे ऐसे है जी कि हम तो इंसाफ चाहते हैं, कि जो इंसाफ है, जो उस छोटी बच्ची का क्या है, उस बच्ची से भी वो बच्ची अब किसके पास गई, उसका भी फ्यूचर खराब हो चुका है, उस बच्चे का भी क्या बनेगा। नमस्कार। जो मेरे साथ सरवर ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है वो सब सरासर झूठे हैं। मैं मौजूदा वारदात पर घर पर नहीं था। मैं खुद सुबह 7 बजे उनको चाय बनाकर दी है और मैं काम पर चला गया हूँ। इसका सबूत श्री एडवोकेट साहब बलसेर जी, इसका सबूत है। उनके पड़ोस में जो कोठी डल रही है दानक परिवार की, उस पे मैं चिल्ले का काम कर रहा हूँ। 12:30 बजे मैं घर पर खाना खाने के लिए आया और 1 बजे मैं घर पर चला गया। मैंने इतना ही काम किया था। 5:30 बजे मेरे को पापा जी का फोन आया था, मैं घर पे आ गया। और अगर आपको झूठ लगता है तो आप इसकी जांच दोबारा कीजिए। धन्यवाद। लड़की की बाहर भी काम करती थी? हाँ जी, लड़की काम करती थी कि दुकान? मेरी वाइफ काम करती थी विनोदी नटवाड़ा किराना स्टोर। कितना टाइम? ये करीबन 4 साल हो गई। आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई नहीं जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। दिवाली के दिन मेरे से 2000 रुपये मांगे थे उसने, मैंने उनको शाम को लाके दिए थे वो, ताकि ये लक्ष्मण पूजा कर ले अपने। जब आप दोपहर में कल खाना खाने आए तो उस टाइम आपके घरवाली थी या कहीं पे? नहीं थी सर, क्योंकि उनकी छुट्टी 1 बजे करीबन होती है, तो मैं 1 से पहले घर से निकल गया था। शाम को आपको पता लगा है? शाम को इन्होंने मिस्त्री जी को कॉल की है, पापा ने। मिस्त्री जी मेरे पास आकर मेरे को बोले थे ये घटना हो गई है, तब मैं घर पे आया था। जब आप घर पे आए तो क्या देखा आपने? मैंने गेट से देखा था मेरी बीवी लटकी हुई थी। अंदर मैं बाद में गया नहीं जनाब, क्योंकि मेरे को मना कर दिया था अंदर जाने के लिए। उसके बाद पुलिस आई है तब मैं अंदर गया था। ये जो इन्होंने आरोप लगाए यहाँ पर, ये सरासर झूठे हैं साहब, इनकी जांच करा सकते हो आप। हमारे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे चलते हैं, आप चेक कर सकते हो। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे आप मेरा जो टाइम मैंने बताया है वो आप जाके चेक कर सकते हो।